सभी को आदाब। मैं हूं आपके साथ जीशान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी शमशुल इस्लाम एडवोकेट, आज़ाद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक नजीबाबाद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है। कल हमारे क्षेत्र में 19 अप्रैल में मतदान है। शमशुल इस्लाम एडवोकेट साहब चुनाव के ऊपर एक बहुत अच्छी पकड़ लगते हैं और काफ़ी देखा गया है कि अक्सर लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि वो अपना वोट ज़रूर दें। आइए बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम मुद्दे पर आते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वोट की अहमियत क्या है, हमारा एक वोट कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी सरकार को गिनाने में या बनाने में कितनी भूमिका एक वोट हमारा रखता है। तो मैं सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा शमशुल इस्लाम एडवोकेट साहब से कि वो बताएं कि हमारे वोट की अहमियत क्या है और वोट क्या है, आखिर वोट का देना कैसा है, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को आप बताएं। शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का जिशान भाई कि आपने मुझे इस बात पर बोलने का एक मौका दिया। देखिए, वोट जो है, मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान की हैसियत से मैं बात करूँगा और जहाँ तक मैं समझता हूँ हर कौम में यही बात होनी भी चाहिए और होगी शायद इंशाल्लाह कि वोट एक शहादत होती है हम लोगों की कि आप जो एक लीडर को जिसको हम चुनते हैं उसको हम ये शहादत देते हैं कि भी आप जो अच्छे काम करेंगे या जो बुरा काम आप करेंगे उसमें हम आपके बराबर के शरीक। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई गलत, हाँ ये हमारी शहादत होती है, वोट एक हमारी शहादत है कि आपके हर अच्छे और बुरे काम के हम शरीक। तो हमें ये देखना है कि हम जिसको वोट करें वो आदमी हमारे वोट से कामयाब होने के बाद में अच्छे काम पर उसकी तवज्जो होती है या वो बुराई की तरफ को जाता है। अगर वो आदमी हम जानते हैं कि ये बुराई में मुलव्विस होना है और हम उसको उसके बावजूद वोट करते हैं तो यानी हम उसके उस गुनाह में बराबर के शरीक है और मुझे उम्मीद यह है अल्लाह की ज़ात से कि उसमें हमें वो अल्लाह ताला कहीं उस अज़ाब में उसके मुलव्विस हमें भी ना कर दे। तो हमें ये देखना है कि इस टाइम पर मौजूदा हालात में जो अच्छाई के रास्ते पर चल के आगे बढ़ना चाह रहा है हम उसको वोट करें। अगर हम किसी अच्छे आदमी को वोट करते हैं तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह उसमें अच्छाई में भी हमारा शिरकत रहेगी और उसका सवाब भी हमें मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि जिसको हम वोट कर रहे हैं वो आदमी जेन्युइन होना चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए। हर आदमी बुराई में मुलव्विस है, मगर जो कम गुनहगार हो, कम से कम दर्जे की बात कि जो कम गुनहगार है उस टाइम पर हम उसको वोट करें। लेकिन हमें इस बात का कैसे पता चले कि जिसे हम वोट कर रहे हैं कि वो कम गुनहगार है या वो बाद में जब हम उसे वोट दे देंगे वो जीतने के बाद वो अच्छे काम करेगा या बुरे काम करेगा, इस बात का फैसला हम कैसे करें? देखिए, आने वाले टाइम के लिए तो कोई किसी को नहीं कह सकता कि वो क्या होगा क्या करेगा, पर देखता दानिश्ता एट प्रेजेंट जो हालात हाजरा हमारे सामने हैं और सारी पार्टियों को हम एक एक करके देख चुके हैं और एनालाइज भी कर चुके हैं। सब लोग हमारे सामने, सबके रिजल्ट आ चुके हैं किस पार्टी ने किसके लिए क्या किया है। तो उन बातों को देखते हुए उनके मद्देनज़र हम वोट करें। जैसा कि देखने में आता है कि कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे भारत में काम करती हैं चुनाव के ऊपर और उनका एक मोटो है कि जितने भी चुनाव हैं वो पारदर्शी होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए और एक चीज़ और होनी चाहिए उन चुनाव के अंदर कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों ऐसे उम्मीदवार को टिकट ना दे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों गंभीर। तो जैसा कि आपने कहा, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमें ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो हमें लगता हो कि ये कम गुनहगार है, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो है और उम्मीदवारों के मुकाबले में कुछ जेन्युइन है। तो जैसा कि और दूसरी संस्थाएं वो आपराधिक, जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, ऐसे उम्मीदवार चुनाव न लड़ें। तो आपको क्या लगता है कि फिर ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर हम गुनहगार की बात करें तो जो जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं गुनाह में मुब्तला हैं। भाई, मैंने इसी बात को, देखिए अब्बुल बाब आपने खुद ने कह दिया कि जिन लोगों पे ये पहले से ही केस चले आ रहे हैं और जो फार्डेड लोग हैं और पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है तो यानी वो पार्टी का नज़रिया आप देखिए कि वो प्रमोट उन लोगों को कर रही है जो कि पहले से ही गुनाह में मुलव्विस हैं। तो भाई ऐसी पार्टी को मैं तो चाहूँगा नहीं कि आप उनको सपोर्ट करें। अच्छा, मेरा अपना नजरिया ये है कि मैं नोटा पे डाल दूंगा अगर मुझे ऐसा लगा कि सारे आपराधिक लोग हैं और तो मैं नोटा पे डालना मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा। अच्छा, ये बड़ी बनिस्बत उसके कि मैं किसी को वोट करूं। एक बड़ा अच्छा सवाल आपके ही बात से निकलकर सामने आया, आपने कहा कि आप नोटा को
वोट देना ज़्यादा पसंद करेंगे ऐसे उम्मीदवार की बजाय। तो मैं जानना चाहूँगा कि नोटा क्या है जो आपने बताया, ये नोटा की क्या एक भूमिका है चुनाव में? सरकार ने एक नोटा, एक ऐसा अधिकार भी वोटर्स को दिया है कि अगर सब पार्टियां, आपको लगता है कि कोई पार्टी में कोई भी लीडर आपकी मनपसंद नहीं आ रहा है, यानी आपके जो नज़रियात हैं, जो आपकी सोच है, उस पर पार्टी का कोई लीडर आपके नहीं खरा उतरता है, तो आपको अधिकार है आप अपने वोट को नोटा में दर्ज करें। अच्छा, नोटा मतलब नन ऑफ द अबाउ, उपयुक्त में से कोई नहीं जी। तो ये मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक नोटा का ऑप्शन भी चुनाव आयोग ने दिया है ईवीएम मशीन में। अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबाकर भी आप अपना वोट दे सकते हैं। इस बात से अच्छा है कि आप वोट ना दें। बहुत सारे लोग जो हैं वोट नहीं देते इसलिए कि उन्हें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो वो नोटा का बटन भी दबा सकते हैं जाके। नोटा का भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दूसरी बात मैं हाजिर आपसे ये भी मालूम करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि हमें किस उम्मीदवार को वोट करना चाहिए? नहीं, हम यहाँ की नगीना जो विधानसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जिसका आपको लगता है कि हाँ ये जनता की जो उम्मीदें हैं जो जुड़ी हुई हैं उन पे वो खरा उतरने की कोशिश करेगा? देखिए, देखता दानिश्ता जो इस टाइम हमारे यहाँ के हालात चल रहे हैं, तो जो लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है, और जी जिस तरह से मैंने बताया कि जो कम गुनहगार हो, तो इस टाइम पर भाई सारी पार्टी देख ली। अब की बार केतली वाला जो नारा चल रहा है, अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो शायद ये कहीं ना कहीं जाके बैठ रहा है इस बार। और फिर कहीं ना कहीं हमारे उलमाओं का भी हमें कुछ इशारा इस तरह से मिलता है कि भाई जी। आप जो है इस बार जो सपोर्ट और वोट करें वो एक नई पार्टी को चांस दें, लेकिन जो मुस्लिमों की आवाज़। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो केतली वाले उम्मीदवार हैं उनके ऊपर 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने कहा है कि कम गुनाहगार होना चाहिए, तो आपराधिक मामले, तो देखिए आपराधिक मामले दर्ज होना एक अलग बात है, और ये होना कि वो फॉर्डेड है कि नहीं एक अलग बात है। मामले दर्ज हैं, मगर कोई बात अगर उस पर सिद्ध होती है और लागू होती है, पता चलता है, तो ये जब उसके बाद में फिर डिसीजन लिया जाएगा। अभी तो आपराधिक मामले हैं। अभी अब जितने लीडरान हैं, मैं तो समझता हूँ कि जो भी उभरता हुआ नेता होता है, लीडर होता है, उन सब पर ये मामले चलते ही हैं। तो इस मामले बेस पर हम उनको अपराधी तो नहीं। अगर हम जो मनोज कुमार हैं, पूर्व जज भी रह चुके हैं, अगर मैं उनकी तुलना चंद्रशेखर आज़ाद से करूं, अगर मैं आप कहूँगा आप इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में आपके लिए कौन बेस्ट है? क्योंकि एक पूर्व जज है और साफ छवि के व्यक्ति हैं, और एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों के बीच में आपसे तुलना करूं तो आप किसे बेस्ट मान के चलेंगे? मसला यह है कि हम पर्टिकुलर किसी एक आदमी को वोट नहीं कर रहे। हम जो वोट कर रहे हैं तो वो एक पार्टी को वोट कर रहे हैं। मनोज जी अपने आप में एक शख्सियत हैं और बाकाबिले तारीफ़ हैं, मैं उनके इस बात की तायद करता हूं। पर वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी को मुस्लिम कल्चर हमारा देख चुका है, और 84 से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि वोट कर सकता है सपा को। पर उसके बाद भी जब ये देखा जाता है कि उनकी अपनी कौम के लोग उनको वोट नहीं करते, तो कहीं जाके फिर एक कटास पैदा होती है कि भाई जब इनकी अपनी पार्टी के वोट इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम भाई किस बात को लेके इनको सपोर्ट करें। तो मनोज कुमार जी अपने आप में एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे बाशऊर। यानी आपका कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को चारा बनाकर इस्तेमाल करती है। सभी लोग चारा बनाते हैं। अब उसमें हमें ये शऊर होना चाहिए कि हमें अपना फ़ायदा कहाँ महसूस हो रहा है। चारा तो सभी लोग बनाते हैं। अच्छा, वहीं अगर आप देखें बीएसपी का कैंडिडेट भी मैदान में मौजूद है, बीजेपी का भी कैंडिडेट मैदान में मौजूद है। ये कैंडिडेट देखिए जिशान जी, आपने अभी बताया जिस तरह से कि मनोज कुमार जी और चंद्रशेखर जी में कंपैरिजन, जब आपने बिटवीन दोनों के कंपैरिजन का रखा, तो ये आपने एक शख्सियत की बात की। यहाँ पार्टी की बात हम करेंगे, चूँकि ये वोट हमारा पर्टिकुलर एक शख्सियत को नहीं जाता, ये पार्टी को जाता है। तो अब बीएसपी में जब बहन जी खुद ही वोट लेना नहीं चाह रही हैं, तो आप उनको कहाँ सपोर्ट कर रहे हो फिर? दूसरी बात ये देखा जाता है कि इस बार जो एससी वोट हमारा है, एससी समाज खुल के चंद्रशेखर जी को सपोर्ट कर रहा है। तो जब उनका बेस वोट ही चंद्रशेखर जी को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं नहीं समझता फिर कि मुस्लिम जो है उनको कहीं जाके कुछ सपोर्टिंग देगा। तो इस टाइम पर जो हालात हाजरा है वो यही लग रहा है कि चंद्रशेखर जी जो फील्ड में एक अच्छी धूम मचाए हुए हैं और लेबोरियस भी हैं, मैदान में रहकर मेहनत कर रहे हैं। आगे अल्लाह मालिक है, जैसी मर्जी होगी इंशाल्लाह सबके सामने रिजल्ट होगा।
तो हमारे साथ जुड़े हुए थे हाजी शमसुल इस्लाम एडवोकेट, और आपने उनके विचार जाने कि वो क्या सोचते हैं वोट के बारे में और उम्मीदवार के बारे में और चुनाव के बारे में और क्षेत्र के बारे में। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो हमारी आपसे अपील है कि अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, सही उम्मीदवार को चुनें जो आपके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमाज़ पढ़ लो पहले।